भगवत पुराण कथा 33 स्कंद 23वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको शेष संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जो आपके घर में कुलदीपक का रूप लेके जन्म ले, श्री हरि विष्णु का ही अंश हो, आपके कुल को तार देने वाला ऐसे संतान की आपको प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे ही संतान प्राप्त हो। 23वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, कर्दम और देव आहुति का विहार। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देव आहुति कर्दम जी की प्रतिदिन पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती थी। उसने काम वासना, दम, देव, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी ही सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव और संयम, सुरूपा, प्रेम और मधुर भाषणी आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देव आहुति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मुनि पुत्री को व्रता पालन करने से दुर्बल हुई देखकर देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम बोले, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा ही आदर किया। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत ही प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसकी छेड़ होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझ तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूति प्राप्त हुई है, उन पर मेरे सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रकुट विलास मात्र नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं। तुम मेरी सेवा भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य इन दिव्य भोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्दम के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव की संपूर्ण योग, माया और विद्या में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देव आहुति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामी, मैं यह जानती हूँ कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुण आत्मक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। अब दोनों के समागमन के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिय की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वस्त्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि संपन्न तथा मणिमय खंभों से शोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्री रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडे और पताकों से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभामान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शंख, पलंग,
पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवार में शिल्प रचना रची हुई थी, उसमें पतरे फर्श तथा और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थीं। मूंगे की ही दहेलियां थीं। उसके द्वार में हीरे केवाड़ तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए। उसकी हीरे की दीवार बढ़िया लाल जड़े हुए नग की थी, जो ऐसे जान पड़ती थी मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चौदवे और बहुमूल्य सुनहरी वृंदवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाती समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थल, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कदम जी भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देव आहुति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भावों को परख लेने वाले कदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचन देव आहुति अपने पति की बात मानकर सरस्वती पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी ही मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे उसके सभी किशोरी अवस्था की थीं और उनके शरीर में कमलों की गंध आती थी। देव आहुति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने वह मूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनुष्य स्वामी देव आहुति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सुवर्ण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आश्रम प्रस्तुत किए। अब देव आहुति दंपड़ में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मंगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पांवजेब सुशोभित किए। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ी गर्दनी बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंठित नग धरे मंगलकारी उसको हार पहनाए गए। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्श करने वाली प्रेम कटाक्ष, सुंदर नेत्र और नीली अलकावली बड़ी ही सुंदर जान पड़ रही थी। विदुर जी, जब देव आहुति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दम विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्र स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देव आहुति बड़ा ही विस्मय में हो गई। शत्रु विजय विदुर, जब कर्दम ने देखा कि देव आहुति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप में पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया रत्न शोभा दे रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिय के प्रति अनुरक्त होने पर कदम जी महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारंगण घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हों। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घटाओं में विहार किया। ये घटाएं 8 लोकपालों के विहार भूति हैं।
इनमें कामदेव बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कामनी शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के सर्वलोक के गिरने के मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगढ़ वंदना किए जा रहे थे। इस प्रकार प्रण प्रिया देवाहुति के साथ उन्होंने वैश्वासुर सदन, नंदन, पुष्प, भद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोधानु तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले शेष विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कदम जी विमान विहार देवताओं भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पादुकों का आश्रय लिया, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु यह शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम का यह सारा भूमंडल, जो देव वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए और उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत ही उत्सुक मनु कुमारी देवाहुति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर श्या का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती हुई देवाहुति इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस काम शक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवाहुति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाचित अर्ध रूप में अपनी पत्नी का भावना करते हुए उसके गर्भ में विरह स्थापित किया। इससे देवाहुति के ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी सर्व सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इस समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवाहुति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने को वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं सप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरुदती हुई बोली। देवाहुति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो मैं भी आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन के चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्र मुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही हो गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश अशक्त पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता का प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों न तो धर्म का संपाद होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती, वह पुरुष जीते ही मृत्यु के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें देवी ने कैसे प्रभु की स्तुति की और देवाहुति के स्तुति के बाद हमारा 24वां अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें श्री कपिल देव का जन्म होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन भगवत पुराण की कथा सुनने के लिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस कथा को अवश्य ही सुनिए। श्री हरि की कृपा से वो मनोकामना आपकी जरूर संपूर्ण होगी। हम फिर मिलेंगे 24वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु।